हेलो किड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 की मैथमेटिक्स ओलंपियाड वर्कबुक की चैप्टर 4 की क्वेश्चन नंबर 1 to 20 हमने इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर लिया। सो आज हम क्वेश्चन नंबर 21 ऑनवर्ड्स डिस्कस करेंगे। सो आवर क्वेश्चन नंबर 21 इज फ्रॉम एवरीडे ट्रेवल 45 किलोमीटर 750 मीटर ऑन फ्राइडे, 52 किलोमीटर 435 मीटर ऑन सैटरडे एंड 67 किलोमीटर 864 मीटर ऑन संडे फ्रॉम हर होम एंड रीच्ड हर ग्रैंड पेरेंट्स होम। हाउ फार इज पूर्वीज ग्रैंड पेरेंट्स होम फ्रॉम हर होम। इस क्वेश्चन में कि पूर्वी फ्राइडे को इतने किलोमीटर चलती है, सैटरडे को इतने एंड संडे को इतने किलोमीटर चलती है, तब वो जाकर अपने ग्रैंड पेरेंट्स के होम पहुंच जाती है। तो वही हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि वो हाउ फार इज पूर्वीज ग्रैंड पेरेंट्स होम फ्रॉम हर होम, मतलब उसके होम से लेकर ग्रैंड पेरेंट्स के होम तक के बीच की डिस्टेंस क्या है, यही हमें कैलकुलेट करने हैं कि वो कितने टोटल डिस्टेंस कितने वो कवर्ड की। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं हम, इसमें है 45 किलोमीटर एंड 750 मीटर, तो हम सबको क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे मीटर में। तो 45 किलोमीटर 750 मीटर है। ओके, 1 किलोमीटर इजिकल टू क्या होता है, 1 किलोमीटर इजिकल टू 1000 मीटर। ओके, तो 45 किलोमीटर क्या होगा, ये है हमारा फ्राइडे का। तो 45 किलोमीटर को हम लिख सकते हैं 45 क्रॉस 1000 मीटर प्लस 750 मीटर, तो ये क्या हो जाएगा 45750 मीटर हो जाएगा ना। पूरे मीटर में हम चेंज कर लिए। अब सैटरडे को वो कितना चलती है, सैटरडे को 52 किलोमीटर 435 मीटर, 52 क्रॉस 1000, इसको मैं चेंज कर देती हूँ और फिर लिख देती हूँ 435 मीटर। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 52 435 मीटर। ओके, एंड संडे को वो कितना चलती है, संडे को चलती है 67 किलोमीटर 864 मीटर। तो 67 किलोमीटर को भी हम डायरेक्ट मीटर में बदल कर लिख देंगे। ओके, 864 मीटर, तो ये क्या हो जाएगा 67864 मीटर। अब हम इन तीनों को ऐड कर देंगे क्योंकि फ्राइडे को इतने चलती है, सैटरडे को इतने और संडे को इतने, तो हमें टोटल डिस्टेंस ही तो निकालने हैं, तो हम इसको ऐड कर देते हैं। तो क्या होगा हमारा, ये 9 एंड ये क्या होगा 538614 कि 4 यहाँ लिख देंगे, 1 इधर, 718 412 820 कि 0 यहाँ लिख देंगे, 2 इधर लिख देंगे। ओके, 257 29 97 16 ओके कि 1 इधर लिख देंगे, 145 510 प्लस 6 16। ओके, तो ये हमारा क्या आ गया, टोटल मीटर में आ गया। अब हम आंसर जो है हमारा किलोमीटर एंड मीटर में, तो हम इसको किलोमीटर से मीटर में है, तो अब इसको हम किलोमीटर एंड मीटर में चेंज कर देंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं 1,66,000 हम इसको लिख सकते हैं 1,66,000 मीटर, ये नहीं है, ये कुछ नहीं है, 1,66,000 इसको हम लिख सकते हैं ना, प्लस 49 मीटर इसको हम लिख सकते हैं। तो फिर 1,66,000 को हम क्या लिखेंगे, किलोमीटर लिख सकते हैं। 1,66,000 ये क्या है 1000 मीटर, किलोमीटर में चेंज हो गया, तो हम लिख देंगे प्लस 49 मीटर मीन्स 1,66 किलोमीटर 166 किलोमीटर 49 मीटर। ये था 1,66,000 मीटर, इसको हम चेंज करके क्या लिखे 166 किलोमीटर प्लस 49 मीटर, 166 किलोमीटर 49 मीटर। ये कौन से ऑप्शन में है, 166 किलोमीटर 49 मीटर, ये तो ऑप्शन ए में है। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 21. Now our next question is question number 22. Sonika went to her friend's house at 1:15 p.m. Her father told her to back home in 1 hour and 45 minutes. At what time does Sonika needs to be home? इसमें कह रहा है कि सोनिका अपने फ्रेंड के हाउस जाती है 1:15 p.m. पर उसके फादर उसको कहते हैं 1 hour 45 minutes में तुम वापस हो जाना। तो कब वो वापस होगी, तो सबसे पहले क्या है 1:15 p.m. से अगर हम 1 hour बस ऐड करेंगे तो कितना होगा 2:15 हो जाएगा ना, 2:15 p.m. अब मैं आपको दिखाती हूँ 1 hour, उसके फादर उसको बोलते हैं 1 hour 45 मिनट्स पर वापस होने। अब हम 2:15 p.m. में अगर हम 30 मिनट्स ऐड करते हैं तो कितना होगा, बस 30 मिनट्स, तो कितना हो जाएगा हमारा, तो हो जाएगा हमारा 2:45 p.m. हो जाएगा ना। अब हम इसमें फिर कितना ऐड करेंगे 2:45 p.m. में अगर हम 15 मिनट ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा
3 o'clock। इसी तरह आप भी ना तोड़ कर बनाओगे तो फटाफट बन जाएगा। देखो 1 आवर पहले मैं ऐड कर दी तो 2:15 हो गया, फिर मैंने 30 मिनट्स ऐड कर दिया तो 2:45 PM हो गया। अब 2:45 PM में 15 मिनट्स ऐड कर दिए तो 3 PM हो गया। हमने टोटल भी ऐड कर लिया 1 आवर 30 मिनट्स एंड 15 मिनट्स, तो 1 आवर 45 मिनट्स भी हो गए। तो हमारा तो वो कब सोनिका अपने घर आएगी 3 o'clock पर, मतलब 3 PM पर। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 22। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23। Pooja went to a movie with her friends. She bought 2 movie tickets for rupees 250 each. Okay, 2 cold drinks for rupees 20 each and 2 packets of popcorn. Okay, what information is needed to find the amount spent by her? Okay, तो इसमें क्या होगा? The number of people in the movie, the name of the movie, cost of cold drinks. No, ये तीनों तो ऑप्शन नहीं होगा ना। सो ऑप्शन डी क्या, कॉस्ट ऑफ पैकेट ऑफ पॉपकॉर्न। ओके, सो यही ऑप्शन होगा। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 23। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24। ए बैरल कंटेन्स 30 लीटर ऑफ मिल्क। ए मिल्क डीलर empties it equally into 6 cans। each can will hold dash milk। इसमें कह रहा है कि एक बैरल जो है वो 30 लीटर मिल्क को होल्ड करे हुए, अगर उसको 6 कैन में हमें डालना है, मिल्क डीलर उसको 6 कैन्स में अगर वो डालता है तो ईच कैन कितना होल्ड करेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में सिंपली डिवाइड कर दो, है ना। 30 लीटर में अगर हम 6 कैन से डिवाइड करेंगे, 30 लीटर टोटल है, अगर उसमें हम डिवाइड करेंगे 6 कैन से, 6 कैन में ही तो मिल्क फिल करने हैं, तो क्या हो जाएगा 5 लीटर। सब में कितना जाएगा, सारे कैंस में कितने जाएंगे, सारे कैंस में 5 लीटर जाएंगे। 5 लीटर सारे कैंस में 5 लीटर चले जाएंगे, है ना। तो यही हमारा 5 लीटर ऑप्शन होगा। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 24। Now our next question is question number 25. Shreya bought 86 kg 475 gram sugar and Puneet bought 79 kg 825 gram sugar. Who bought less sugar and by how much? तो इससे हमें तो बिल्कुल क्लियर है, ये 86 kg ला रहा है, श्रेया ला रही है 86 kg और पुनीत ला रहा है 79 kg। मीन्स पुनीत जो है वो लेस ला रहा है। ओके, ये तो क्लियर है। Who bought less मीन्स ये पुनीत। तो सबसे पहले तो हमारा एक आंसर हमें मिल गया है कि क्या होगा, पुनीत। बट हाउ मच, ये कह रहा है कि पुनीत ला रहा है बट वो कितना, बट हाउ मच कितना। तो हम क्या करेंगे, श्रेया में पुनीत का सब्ट्रैक्ट कर देंगे। श्रेया का क्या अमाउंट है शुगर का, 86 kg 475 ग्राम। तो इसको अगर हम चेंज करेंगे टोटल को ग्राम में तो क्या हो जाएगा, 86 kg को हम ग्राम में लिख सकते हैं 86,000 ग्राम प्लस 470 ग्राम, तो क्या हो जाएगा 475 ग्राम। और हम इसको अगर चेंज करेंगे तो इसको भी उसी तरह लिख देंगे, ग्राम प्लस 825 ग्राम, तो क्या हो जाएगा 79,825 ग्राम, जिसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इसमें। तो हमारा क्या आ जाएगा 550 725, 14 में से 8 सब्ट्रैक्ट होगा तो 6 एंड 15 में से 9 सब्ट्रैक्ट होगा तो 6 एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा 7, तो ये 0 हो जाएगा। तो ये हमारा इतना ग्राम हो गया। ओके, तो ये इसको हम 6650 ग्राम हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं ना, ये 6000 ग्राम प्लस 650 ग्राम्स लिख सकते हैं, नहीं है 5 है, तो इसको हम लिख सकते हैं ग्राम। 6 kg 650 ग्राम, इसको हम लिख सकते हैं। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। पुनीत भी हमारा था एंड सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आया ये 6650 ग्राम, तो हम 6000 को अलग कर दिया, 650 को अलग कर दिया ग्राम में। अब 6000 ग्राम को हम 6 kg लिख लेंगे, 6 kg 650 ग्राम। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 25। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 26, दैट इज फ्रॉम अचीवर सेक्शंस। ओके, तो इसमें क्या है, स्नेहा इज प्रैक्टिसिंग फॉर अ race. She uses the given map to find the possible routes. The route must start from her school and end at home. She wants to run the shortest route. Which of the following is the best route? Okay, स्नेहा जो है अपनी रेस की प्रैक्टिस करती है और वो स्टार्ट करती है अपनी स्कूल से। स्कूल कहाँ है, यहाँ पर, इसको मैं राउंड कर लेती हूँ। ओके, और वो कौन सा जो है सो बेस्ट रूट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट रूट, वो शॉर्टेस्ट रूट ढूंढ रही है। बेस्ट रूट मीन्स क्या, कि वो शॉर्टेस्ट रूट मतलब वो कौन से रूट से सबसे कम जाती है। ओके, तो हम देखते हैं ऑप्शन ए में क्या है, स्कूल टू मार्केट, मार्केट टू चर्च एंड देन होम। ओके, तो हम करते हैं ऑप्शन ए का पहले करते हैं। स्कूल टू मार्केट जाती है ऑप्शन ए के लिए,
मैं कहाँ पर, यहीं पे करती हूँ। ओके, स्कूल टू मार्केट जाती है, स्कूल ये है, स्कूल टू मार्केट गई तो कितना हुआ, यहाँ पर करते हो ऑप्शन 4 किलोमीटर। ओके, एंड प्लस मार्केट टू चर्च गई, इस देखो स्कूल ये है, स्कूल से मार्केट गई तो 4 किलोमीटर, एंड मार्केट टू चर्च गई, मार्केट ये है, मार्केट से चर्च जाने में कितना किलोमीटर, 2 किलोमीटर। ओके, एंड देन फिर वो कहाँ गई है, होम, होम गई तो होम कहाँ है, यहाँ चर्च से होम, होम चर्च ये है, चर्च से होम जाने में 3 किलोमीटर। समझ में आ रहा है। स्कूल से वो मार्केट गई 4 किलोमीटर, मार्केट से वो चर्च गई 2 किलोमीटर, एंड चर्च से वो होम गई 3 किलोमीटर। 4 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, तो ये क्या हो गया, टोटल 9 किलोमीटर। ये हो गया ऑप्शन ए के लिए 9 किलोमीटर। ओके, ये है ऑप्शन ए का, यहाँ पर भी मैं लिख देती हूँ, ए में क्या आया, 9 किलोमीटर। ओके, एंड अब ऑप्शन बी देखते हो। ऑप्शन बी में क्या है, स्कूल से लेक गई, स्कूल यहाँ है और लेक किधर है, लेक किधर, ये ही रहा। स्कूल से लेक जाएगी तो सबसे पहले उसको कहाँ जाना होगा, मॉल जाना होगा, स्कूल से मॉल जाना होगा, देन लेक जाएगी। तो स्कूल से मॉल जाने में कितना किलोमीटर लगेगा, 2 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर। ओके, स्कूल से लेक जाने के लिए उसको पहले स्कूल से मॉल आना होगा, देन वो लेक जाएगी। ओके, तो 2 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर, इसलिए हो गया। ओके, एंड फिर वो कहाँ गई, होम गई, होम गई, यहाँ लेक से वो होम गई, लेक से होम जाने में उसको कितना किलोमीटर लगा, 6 किलोमीटर। तो ये कितना हो गया टोटल, 11 किलोमीटर। बी इज इक्वल टू 11 किलोमीटर। ओके, एंड ऑप्शन सी में देखते क्या आता है। स्कूल से वो मॉल गई, स्कूल ये रहा और ये मॉल गई, तो ये है मॉल, तो 2 किलोमीटर। ओके, 2 किलोमीटर, एंड फिर मॉल से वो लेक गई, मॉल से लेक गई तो 3 किलोमीटर। ओके, एंड देन फिर वो होम गई, स्कूल से मॉल, मॉल से लेक, देन होम, तो 6 किलोमीटर। इसमें कितना आया, 11 किलोमीटर। तो ऑप्शन सी में भी 11 किलोमीटर आया। ऑप्शन डी में क्या है, स्कूल से मॉल, तो स्कूल से मॉल तो 2 किलोमीटर्स। ओके, एंड मॉल से म्यूज़ियम, ये रहा मॉल, मॉल से म्यूज़ियम आने में उसको कितना लगा, 3 किलोमीटर्स, तो 3 किलोमीटर्स। ओके, एंड प्लस फिर होम, म्यूज़ियम से होम गई तो 1 किलोमीटर लगा, तो इसका ऑप्शन डी में कितना आया, 3 2 5 1 6 किलोमीटर। ओके, तो ऑप्शन डी के लिए कितना है, 6 किलोमीटर। तो आप बताओ कि ये सबसे शॉर्टेस्ट रूट कौन सा होगा उसका। ऑप्शन ए में है 9 किलोमीटर, बी में है 11 किलोमीटर, सी में है 11 किलोमीटर, एंड डी में क्या है, 6 किलोमीटर। तो सबसे शॉर्टेस्ट रूट उसका क्या होगा, डी, ऑप्शन डी, क्योंकि इसमें सबसे लेस किलोमीटर उसको चलना पड़ा। ओके, तो कौन सा ऑप्शन है, 6 किलोमीटर, कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन डी में। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 26। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 27। इसमें क्या है, अकॉर्डिंग टू द गिवन डाटा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, इसमें जो डाटा दिया हुआ है तो इसमें बताना कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ओके, तो ऑप्शन ए में क्या है, 3 क्यूब्स है एंड 2 kg है, 2 सिलेंडर है, 1 क्यूब है, एंड यहाँ पर कितने एप्पल है, 6 एप्पल है एंड 3 सिलेंडर्स। ओके, तो ऑप्शन ए में क्या, 1000 ग्राम इज इक्वल टू 3 क्यूब्स। नो, 1000 ग्राम इज इक्वल टू नॉट 3 क्यूब्स। कितने ग्राम इज इक्वल टू, 2000 ग्राम इज इक्वल टू 3 क्यूब्स। सो ऑप्शन ए तो इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी देखते हैं, 3 एप्पल्स वेट इक्वल टू 2 सिलेंडर्स। 3 एप्पल का वेट इक्वल है 2 सिलेंडर्स का। नो, यहाँ पर तो कितने, 6 एप्पल के वेट है इक्वल है 3 सिलेंडर्स के। ओके, तो ऑप्शन बी भी गलत है। ऑप्शन सी क्या है, 2 सिलेंडर्स एंड 1 क्यूब वेट्स इज द सेम। 2 cylinders and 1 cube weight is the same. Yes, 2 cylinders is equal to 1 cube दिया हुआ. ओके, सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा. सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 27. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28. इसमें क्या, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ रिंग. इसमें हमें रिंग की वैल्यू बतानी है. ओके, यहाँ पे बहुत सारे रिंग है, इसकी मैंने नेमिंग कर दी. इसको नेकलेस को हम एन लिखेंगे, इस बैंगल्स को बी लिखेंगे. इस रिंग की वैल्यू हमें पता नहीं, ये आर से करेंगे, और ये ईयर रिंग की वैल्यू हमें ई आर से. इससे क्या होगा, हमारा कम टाइम लगेगा. ओके, तो इसमें हम 3 चीज़ की वैल्यू अगर हमारी निकल जाएगी, इसकी और इसकी, तो हम ये रिंग की वैल्यू निकाल सकते हैं. ओके, तो हम इसमें देखते हैं पहले क्या, 1 बैंगल्स प्लस 2 नेकलेस इज इक्वल टू क्या है, 1290. 1 बैंगल्स प्लस 2 नेकलेस इज इक्वल टू 1290. ओके, तो 1 बैंगल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1290 माइनस 2 नेकलेस. ओके, अब हम देखते हैं इसमें इस वाले रो में, इसमें क्या है, 2 बैंगल्स प्लस 1 नेकलेस इज इक्वल टू 1000. यहाँ बैंगल्स के बदले में ये बैंगल्स की वैल्यू दे सकते हैं, 1290 माइनस 2 नेकलेस
प्लस 1 नेकलेस इज इक्वल टू 1020। अब हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2580 माइनस 4 नेकलेस प्लस 1 नेकलेस इज इक्वल टू 1020। ओके, सो 2580 माइनस 3 नेकलेस इज इक्वल टू 1020। अब ये 2580 इधर ही रहेगा, माइनस ये राइट साइड से लेफ्ट साइड आएगा तो ये पॉजिटिव डिजिट था, इधर आके निगेटिव हो जाएगा, और ये निगेटिव डिजिट है वो लेफ्ट साइड से राइट साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, तो 3 नेकलेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 3 नेकलेस इज इक्वल टू 1560। तो नेकलेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 520। ओके, तो 1 बैंगल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर बैंगल्स की वैल्यू ना 1290 माइनस 2n, तो क्या हो जाएगा 1200। यहाँ पर इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे इस नेकलेस की, तो इससे हमारे बैंगल्स की वैल्यू भी पता चल जाएगी। माइनस 2 क्रॉस 520 यही था ना हमारा, इसीलिए मैं यहाँ पर 2 क्रॉस करी हूँ। ओके, 1290, तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा 1290 माइनस 10, तो क्या हो जाएगा हमारा ये 250। तो हमारा बैंगल्स का वैल्यू निकल आया कितना 250। अब हम देखते हैं ये ईयर रिंग है प्लस बैंगल्स है प्लस नेकलेस इक्वल टू कितना 890। तो ईयर रिंग प्लस यही है ना, ईयर रिंग प्लस बैंगल्स प्लस नेकलेस, ईयर रिंग प्लस बैंगल्स प्लस नेकलेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 890 है। देखो यहाँ पर इस रो को हमने लिया है। ओके, तो ईयर रिंग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 890 माइनस बैंगल्स प्लस नेकलेस। बैंगल्स की वैल्यू क्या आई थी हमारी, यहाँ पर आया था ना हमारा, ये बैंगल्स का वैल्यू ये आया था ना 250 प्लस नेकलेस का वैल्यू 520। तो इसका 800 ईयर रिंग्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 890 माइनस 770 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 120। ओके, तो अब हम देखते हैं अब हमारा क्या है, एक ये क्या बैंगल्स प्लस रिंग प्लस ईयर रिंग, ये है ना बैंगल्स प्लस, मैं फिर से दिखाती हूँ, रिंग्स प्लस ईयर रिंग। इस रिंग में क्या है हमारा 550। देखो बैंगल्स, अब ये इस रिंग को लेते, यही वैल्यू हमें निकालना है ना, बैंगल्स प्लस रिंग्स प्लस ईयर रिंग इज इक्वल टू 550 है। तो ओके, तो बैंगल्स की वैल्यू हमारी क्या है, अब हमें रिंग्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 550 माइनस बैंगल्स प्लस ईयर रिंग, यही है ना, ये रिंग इधर ही रह जाएगा और ये बैंगल्स प्लस ईयर रिंग इधर चला जाएगा। तो 550 माइनस बैंगल्स प्लस ईयर रिंग, बैंगल्स की वैल्यू क्या है 120 प्लस ईयर रिंग्स की वैल्यू क्या है 250, यही है ना। देखो बैंगल्स की वैल्यू 250 है और ईयर रिंग्स की वैल्यू क्या है 120, वो मैंने ऐसे लिख दिया। ओके, 120 प्लस 250, बैंगल्स की वैल्यू 250 यहाँ पर है और ईयर रिंग्स की वैल्यू क्या है 120 है। तो 550 माइनस ये क्या हो जाएगा हमारा 370। तो क्या आ जाएगा रिंग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 180। ओके, सो रिंग इज इक्वल टू क्या होगा हमारा 180। मैं स्टार्टिंग से दिखा देती हूँ। 1 बैंगल्स प्लस 2 नेकलेस इज इक्वल टू 1290 है, तो 1 बैंगल्स की वैल्यू इतनी हो जाएगी जिसको हम इस वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो इससे हमारा क्या होगा कि नेकलेस की वैल्यू निकल जाएगी। नेकलेस की वैल्यू निकल जाएगी तो हम इससे बैंगल्स की वैल्यू भी निकाल लेंगे। ओके, फिर हम क्या करेंगे रिंग्स की वैल्यू निकालेंगे इस वाले इक्वेशन में। देखिए तो रिंग्स की वैल्यू हमारी क्या निकल आएगी, रिंग्स की वैल्यू हमारी निकल आई ऐसे 180। ओके, सो रिंग्स की वैल्यू क्या है 180। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 28। ओके, now our next question is question number 29. Pole A is twice as long as pole B. Pole C is 260 cm shorter than pole A. If pole C is 1040 cm long, then what is the total length of 3 poles? Okay, question number 29 में क्या है कि C is equal to हमारा क्लियर है कि 1040 cm है। ओके, एंड A is क्या दिया हुआ, A is equal to क्या दिया हुआ है twice as B. Pole A is twice as long as pole B. ओके, एंड क्या तो हमने A इज इक्वल टू 2 भी लिख दिया। एंड फिर क्या दिया हुआ है पोल सी इज़ 260 मीटर शॉर्टर दैन पोल ए। पोल सी जो है 260 मीटर शॉर्टर दैन पोल ए है। तो इसको हम लिख सकते हैं C इज इक्वल टू A माइनस 260। तो C इज इक्वल टू वैल्यू क्या है 1040 सेंटीमीटर A माइनस 260, इसको हम लिख सकते हैं। तो इससे A की वैल्यू क्या आ जाएगी 1040 सेंटीमीटर प्लस 260। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 1300 सेंटीमीटर। ओके,
तो a इजिकल टू हमारा इतना आ गया। अब b इजिकल टू हम लिख सकते हैं ना, b इजिकल टू a/2। ओके, a इजिकल टू 2b है तो हम b इजिकल टू a/2 लिख सकते हैं। a इजिकल टू 2b है तो b इजिकल टू a/2 लिख सकते हैं। b इजिकल टू क्या हो जाएगा, a/2 मीन्स 1300 सेंटीमीटर बाई 2 इजिकल टू क्या हो जाएगा 650 सेंटीमीटर। तो c की वैल्यू हमें मालूम थी, b की वैल्यू हमें यहाँ मालूम चल गई और a की वैल्यू यहाँ मालूम चल गई। तो हमें यही पूछा ना a प्लस b प्लस c। तो a की वैल्यू क्या है 1300 सेंटीमीटर। ओके, एंड b की वैल्यू क्या निकली हमारी 650। a की वैल्यू क्या है 1300 सेंटीमीटर है, b की वैल्यू हमारी क्या निकली है 650 सेंटीमीटर, एंड c की वैल्यू तो हमारे दिए हुए क्वेश्चन में 1040 सेंटीमीटर। ओके, अगर हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा हमारा इतना होगा। ओके, सो 2990 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 29। मैं इसमें फिर से बता देती हूँ। c इजिकल टू हमारा दिया हुआ है और a दिया हुआ है, a इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज पोल b, a इजिकल टू 2b एंड c इज दिया हुआ 260 मीटर शॉर्टर देन पोल a। तो c इजिकल टू a माइनस 260 लिख सकते हैं हम। तो इससे हम क्या किए, इस इक्वेशन से हम a की वैल्यू निकालिए। यहाँ पर c की वैल्यू पुट कर दी a माइनस 260, तो a इजिकल टू हो गया हमारा 1300। अब यहाँ पर था a इजिकल टू 2b, तो b इजिकल टू a/2 लिख सकते हैं। तो b की वैल्यू भी हमारी 650 निकल आई। अब a की वैल्यू, b की वैल्यू, a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू दी, इन तीनों को ऐड कर दिए तो हमारा ये निकल आया। ओके, सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 29। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 30। इसमें क्या है, स्मॉल क्यूब माइनस सिलेंडर इजिकल टू 20 ग्राम्स। तो इससे हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, सिलेंडर की वैल्यू निकालेंगे। सिलेंडर की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यूब माइनस 20 ग्राम। ओके, क्यूब माइनस 20 ग्राम। और इसमें क्या है, बिग क्यूब माइनस स्मॉल क्यूब इजिकल टू 70 ग्राम। तो बिग क्यूब इजिकल टू क्या हो जाएगा 70 ग्राम्स प्लस स्मॉल क्यूब, ये तो हमारा हो जाएगा, ये क्लियर है। अब हमारा क्या दिया हुआ है 10 बिग क्यूब प्लस यहाँ पर दिया हुआ एंड द टोटल वेट ऑफ इतना इतना इतना, मीन्स टोटल वेट क्या, इसकी एडिशन ही प्लस 10 सिलेंडर इज इक्वल टू 3200 ग्राम्स। ओके, तो 10 बिग क्यूब के बदले हम लिख सकते हैं 70 ग्राम्स प्लस स्मॉल क्यूब। ओके, लिख सकते हैं ना, प्लस ये लिख सकते हैं ना यहाँ बिग क्यूब के बदले में ये। ओके, एंड 10 स्मॉल क्यूब प्लस 10 सिलेंडर के बदले में हम लिख सकते हैं सिलेंडर इज इक्वल टू स्मॉल क्यूब माइनस 20 ग्राम्स। ओके, इज इक्वल टू 3200 ग्राम्स। तो अब हम इसको तोड़ते हैं 700 ग्राम्स प्लस 10 स्मॉल क्यूब प्लस 10 स्मॉल क्यूब जो पहले से था एंड प्लस या सिलेंडर के बदले लिखे हैं 10 स्मॉल क्यूब माइनस 200 ग्राम्स इज इक्वल टू 3200 ग्राम्स लिखेंगे। ओके, तो अब हम सारे को ऐड कर लेते हैं। 700 ग्राम्स तो ऐसे ही रह जाएंगे, 700 ग्राम्स माइनस 200 ग्राम्स क्या हो जाएगा हमारा 500 ग्राम्स। ओके, एंड ये 10 स्मॉल क्यूब, ये 10 स्मॉल क्यूब, ये 10 स्मॉल क्यूब कितने हो जाएंगे 30 स्मॉल क्यूब इज इक्वल टू 3200 ग्राम्स। ओके, तो 30 स्मॉल क्यूब्स क्या हो जाएगा हमारा 2700 ग्राम्स। तो स्मॉल क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2700 ग्राम्स, 2700 ग्राम्स बाई 30। ओके, तो क्या हो जाएगा 90 ग्राम्स। स्मॉल क्यूब की वैल्यू क्या होगी 90 ग्राम्स। तो हमें क्या निकालना है, सिलेंडर की तो वैल्यू निकालनी है, सिलेंडर की वैल्यू निकालें। सिलेंडर इजकल टू क्या है स्मॉल क्यूब माइनस 20 ग्राम। स्मॉल क्यूब क्या है हमारा, स्मॉल क्यूब हमारा आया 90 ग्राम, 90 ग्राम माइनस 20 ग्राम इजकल टू क्या हो जाएगा हमारा 70 ग्राम। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 30। मैं इस क्वेश्चन को फिर से बताती हूँ, क्या है स्मॉल क्यूब माइनस सिलेंडर इजकल टू 20 ग्राम है। ओके, तो इस सिलेंडर इजकल टू हम लिख सकते हैं ना स्मॉल क्यूब माइनस 20 ग्राम एंड बिग क्यूब इजकल टू है 70 ग्राम प्लस स्मॉल क्यूब लिख सकते हैं। ये इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब हम इसमें तीनों का वेट दिया और 10 बिग क्यूब 10 स्मॉल क्यूब एंड 10 सिलेंडर, तो 10 बिग क्यूब के बदले में हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसको जो हम निकाले थे बिग क्यूब इजकल टू 70 ग्राम प्लस स्मॉल क्यूब प्लस 10 स्मॉल क्यूब प्लस 10 सिलेंडर, सिलेंडर के बदले हम लिख सकते हैं ना स्मॉल क्यूब माइनस 20 जो हमने पहले निकाला था यहाँ से। ओके, तो सिलेंडर इजकल टू हम लिख सकते हैं क्यूब माइनस स्मॉल क्यूब माइनस 20 ग्राम। अब हम इसको तोड़ेंगे तो हमारा 700 ग्राम प्लस 10 स्मॉल क्यूब 10 स्मॉल क्यूब जो पहले से था एंड ये 10 सिलेंडर के बदले में
स्मॉल क्यूब माइनस 20 ग्राम हमने लिखा, तो 10 क्यूब फिर से आ गया स्मॉल क्यूब माइनस 200 ग्राम इजकल टू 3200 ग्राम। अब ये सब्ट्रैक्ट होगा तो 500 ग्राम्स प्लस 30 स्मॉल क्यूब इजकल टू 3200 ग्राम्स, 32 स्मॉल क्यूब 30 स्मॉल क्यूब इजकल टू 2700 ग्राम्स, क्योंकि ये इधर जाके माइनस हो गया। एंड क्यूब इजकल टू, इसका हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा स्मॉल क्यूब इजकल टू 90 ग्राम। हमें सिलेंडर की वैल्यू निकाल देंगे। सिलेंडर की वैल्यू क्या है, स्मॉल क्यूब माइनस 20 ग्राम, स्मॉल क्यूब माइनस 20 ग्राम इजकल टू 70 ग्राम। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 30।